इस वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो आपको 7 नंबर दिलाने के लिए काफी है। जैसा कि हमारे बहुत सारे प्यारे भाइयों एवं बहनों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई आपने बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखा था कि आपको 99 नंबर मिले हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। तो भाई मैंने उसके लिए एक वीडियो बना ही दी कि आखिर आपको निबंध पेपर में कैसे लिखना है। अगर पेपर में आपको निबंध आ जाए लिखने के लिए तो आपको कैसे लिखना है कि आपके भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 99 नंबर आए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 99 नंबर है, इसलिए आप लोगों को भी आ सकते हैं। सिर्फ 45 दिन में पढ़कर आप लोग 99 नंबर ना सकते हैं, मेरा वादा है, लेकिन आपको 45 दिनों के लिए मेरी वीडियो को फॉलो करना होगा, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हैं, मतलब 95% प्लस पक्का ला सकते हैं। क्योंकि आज जो मैं प्रेजेंटेशन का तरीका बताने वाला हूं उससे आपके 7 अंक पक्के होने वाले हैं। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि पेपर में निबंध कैसे लिखना है, सही तरीका क्या है लिखने का, एकदम सटीक तरीका बताऊंगा, जिससे एग्जामिनर का दिल अगर कठोर भी होगा तो भी आपको पूरे 7 अंक दे देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। जो आज का मैं तरीका लेने वाला हूं बिल्कुल यही तरीका मैंने पेपर में आजमाया था, जिसकी वजह से मेरे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में मैं बता दूं कि 99 नंबर आए थे। ठीक है, तो आपके भी 95 प्लस तो पक्का ही आएंगे, क्योंकि ये जो तरीका है बहुत ही वायरल तरीका है और लिखने का 100% 100th वायरल तरीका है। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप लोग 65 प्लस लाना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से देखना, और इस वीडियो को छोड़ने गलती बिल्कुल भी मत करना। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा तरीका पता चल पाए कि आखिर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में नंबर कब कटते हैं और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हो जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। तो पेपर में गलती बिल्कुल भी मत करना, और पेपर में कैसे लिखना है बिल्कुल बेहतरीन तरीका लाया हूं, जिससे आप लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस ला सकते हो। बिना कुछ कहे आपको 95% नंबर मिल जाएगा। तो आपको मैं ये बताने वाला हूं आपको कितने पेज में लिखना है और कॉपी में क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है और कितना बड़ा लिखना है, सब कुछ इसी वीडियो में। आपका सब डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है और बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लाना है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले जो मैं 45 दिनों में वीडियो लाने वाला हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा 10 वालों के लिए। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं मैं आपके सामने लाया हूं अपना तरीका, जैसे मैंने पेपर में लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिखना है, तभी आपको 98 से 99 नंबर मिलेंगे। मैंने बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से लिखा था बिल्कुल वही तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा था। पेपर में आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से 1.5 फीट का ये हाशिया खींच लेना है। उसके बाद ये आपको लिखना है। लिखने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं ये डाल दिया है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, तब तो आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने कहीं भी ये नहीं लिखा है तो आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर संख्या 10 डालनी है। वो तो आपको पेपर में ही मिल जाएगा कि प्रश्न उत्तर संख्या कितनी डालनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं छात्र और अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है निबंध से रिलेटेड, इसलिए इस चीज को आप लोग जरूर से याद करके जाइएगा। पेपर में आने की इसके बहुत ज्यादा चांस है। ये पेपर में बहुत बार पूछा है, आप देख सकते हैं 2013 में, 2014, 2015, 2016, 21, 22 और 13, 16, 18, मतलब हर साल पूछा ही जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट मिल जाए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, जीवन में अनुशासन का महत्व, तो आपको बिल्कुल यही पॉइंट लिखना है जो मैंने लिखा है। और 2025 में भी यही क्वेश्चन आया था, आप लोग देख सकते हैं 2025 का पेपर। तो बिल्कुल वाला तरीका बताने वाला हूं जिससे आपके भी 99 नंबर आ जाए एकदम पूरा हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको लिखना प्रश्न उत्तर संख्या 10, क्योंकि वहां पे 10 दिया था। छात्र और शासन आपको हेडिंग डालना है, वो भी ये स्केच से मत डालिएगा, आपके नंबर कर सकते हैं। आप लोग इसको पायलट पेन से डालिएगा या फिर ब्लैक पेन से। ठीक है, आपको पेपर में सिर्फ 2 ही पेन का यूज करना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ठीक है, और पायलट पेन का यूज सिर्फ आप हेडिंग डालने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पायलट पेन से ही लिखा था, आप लोगों को भी लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है रूपरेखा। रूपरेखा में आपको वो चीजें बता देनी है जो आप इस निबंध के बारे में लिखना चाहते हो। जैसे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना की। ठीक है, फिर दूसरा डालेंगे शिक्षा और संस्कृति, यानी कि विद्यार्थी और शिक्षा। ठीक है, अनुशासन का महत्व आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा एक ठे, और अनुशासनहीनता के कारण, निवारण और उपसंहार, आपको ये हेडिंग डाल देनी है। आप अपने हिसाब से भी हेडिंग को लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से लिखा था, जो लिखा था आपको बिल्कुल वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी पेपर में ऐसे ही लिखना है, इसलिए आपको लोगों को भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप चाहे तो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुविकल्पी में आपकी एक भी नंबर नहीं कटते हैं। तो इसलिए अगर आप लिखने पे ध्यान दे देंगे तो आपका पूरा 70 में 70 कहीं भी नहीं गया है, आप लोगों को भी 70 में 70 आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे प्रस्तावना डाले हैं तो आपको प्रस्तावना में सबसे पहली बात लिखनी है क्या, विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। अगर आप यहाँ पे जो हेडिंग डालेंगे वही चीज़ें आपको सेम टू सेम यही हेडिंग में लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रूपरेखा में जरूर से बता दीजिएगा कि आप इस निबंध के बारे में क्या क्या लिखने वाले हो। जैसे प्रस्तावना लिखने वाले हो विद्यार्थी और शिक्षा, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता के कारण और कुछ निवारण के उपाय, उपसंहार। आपको उपसंहार जरूर से लिखना है, ये लास्ट में हर एक चीज़ के लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से लिखिएगा।
बल्कि अब प्रस्तावना की बात करें तो आप लोगों को प्रस्तावना में भी कुछ कुछ लिखना है, विद्यार्थी और शिक्षा में भी कुछ कुछ लिखना है। आपको हेडिंग वहीं से डालना है। देखिए विद्यार्थी और विद्या और शिक्षा एक ही, ठीक है। तो आपको हेडिंग यहीं से डालना है। जो हेडिंग आप डालना चाहते हैं यहीं पर सबसे पहले लिख दीजिएगा। ये लिखने के आपको 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर का ये जो है तो 2 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे बिना कुछ देरी के। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे और बाकी अगर आपने पूरे सही से लिखा है तो आपको 5 नंबर तो पीछे मिलने ही वाला है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, विद्यार्थी देश के भविष्य हैं, देश के प्रत्येक प्रकार के विकास विद्यार्थी पर ही निर्भर है। जाति धर्म या फिर विद्यार्थी जाति और समाज के निर्माता होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि अगर विद्यार्थी नहीं रहे तो आगे की शिक्षा कौन लेकर जाएगा, ठीक है। अतः विद्यार्थी का चरित्र अच्छा होना आवश्यक है। अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है और विद्यार्थी जीवन का आधार है। आज विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की शिकायत सामान्य सी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को अगर पूरा नहीं दिख रहा है तो आप लोग देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए, क्योंकि पेपर में ये आने वाला है, पक्का आने वाला है, क्योंकि ये लगातार पूछा जा रहा है, इसलिए 2026 में भी आएगा। अब हम दूसरी हेडिंग यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, विद्यार्थी और शिक्षा या फिर विद्या, ठीक है। तो आप लोगों को भी दूसरी हेडिंग यही डालना है, क्या, विद्यार्थी और विद्या। आप लोग जो यहाँ पे लिखिएगा वही हेडिंग डालना है, इसके अलावा आप लोगों को दूसरी हेडिंग नहीं डालना है, वरना नंबर तो आप लोगों को पक्का कटेंगे। इसलिए आपको लोग यहाँ पे वही हेडिंग लिखिएगा जो यहाँ पे आपको डालना हो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लिखा था विद्यार्थी और विद्या, तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो विद्या का अर्थ, विद्या का अर्थी, ठीक है। विद्या का अर्थी मतलब क्या होता है, अर्थात विद्या प्राप्त करने की चाहत रखने वाला, ठीक है, चाहत रखने वाला। संसार में विद्या सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है, आपको तो पता ही है। आपको ऐसे ही बना चना के लिखना है ताकि आपको लगे और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ ये मिलता जुलता है इस टॉपिक से। आपको ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, लेकिन ऐसे लिख देना है कि एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि बच्चे ने सही लिखा है। यहाँ तक आपको लिखने के बाद अब अगले पेज से आपको क्या लिखना है आप देख लीजिए। मैंने दूसरा पेज पलट दिया है यहाँ पे। तो आपको लिखना है, जिस प्रकार मनुष्य के आगे का जीवन टिका हुआ है, किस पर, शिक्षा पर ही मनुष्य के आगे का जीवन टिका हुआ है। इसी कारण महाकवि भर्तृहरि विद्या की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, विद्या मनुष्य का वह धन है जिसे कोई दूसरा चुरा नहीं सकता। एकदम सही बात, एकदम लाजवाब बात। अगर आप कोई किसी का कथन लिख देते हैं तो आपको और भी नंबर मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा बोनस यहीं से पाया जाता है, जैसा कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में पाया था, ठीक है। अगर आप ऐसे ऐसा लिख देते हैं तो आपको बिना कुछ कहे यहाँ पे 1 नंबर बिना कुछ कहे दे देगा। एग्जामिनर यही सब चीज़ें देखता है और इसी वजह से आपको नंबर देता है। आप तीसरी हेडिंग उसमें लिखे थे अनुशासन का महत्व, तो आप लोग यहाँ पर डालिएगा अनुशासन का महत्व, तीसरी हेडिंग। अनुशासन के महत्व के बारे में आप लोगों को क्या लिखना है, अनुशासन का अर्थ बड़ों की आज्ञा का शासन, यानी कि अनु के पीछे, अनु मतलब होता है पीछे। आप लोग यहाँ पे देखिए अनु और शासन, अनु मतलब पीछे और शासन मतलब बड़ों की आज्ञा। तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है, ये आप लोग भी जानते हैं। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिसका पालन विद्या प्राप्त करने और उसका सही उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन का भाव सरल रूप से विकास किया जाना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लिखना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग अगर इसमें कुछ अलग से भी लिखते हैं तो भी नंबर नहीं कटेगा, बस लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए एक ही लाइन से अंडरलाइन आप लोगों को करना है, बहुत लोग यहाँ पे 2 से कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको एक ही से करना है। और अनुशासन का महत्व जो आपको डालना है, ये ब्लू पेन से नहीं डालना है, ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो ये होता है लिखने का बिल्कुल सही तरीका। लेकिन अगर आपका पेपर में कहीं गलत हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एक गलत लिख के भी दिखा दिया कि आप लोगों को अगर गलत हो जाए तो पेपर में कैसे काटना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गोजने लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही पेन से ऐसे कर देना है, आपको साफ साफ एकदम पता चल जाएगा कि ये काटा गया है। एग्जामिनर भी देख लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अनुशासनहीनता के कारण में आपको क्या लिखना है, आप देखिए, प्रायः विद्यार्थी में अनुशासनहीनता है, ठीक है। अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं होती। आप लोग सभी जानते हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं होगी। इसके अनेक कारण हैं जिन्हें मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के? सबसे पहला पारिवारिक कारण। बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, इसलिए और प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। माता पिता के आचरण पर बालक का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी बुद्धि देनी चाहिए, ठीक है। अब हमने तीसरे पेज पे क्या लिखा था आप लोग देख सकते हैं। इसलिए माता पिता को भी अपने बालक के प्रति अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को क्या करना चाहिए, अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार देना चाहिए। दूसरा हमने जाना था सामाजिक कारण, इसके 4 कारण हो सकते हैं। तो दूसरा कारण सामाजिक कारण, घर से बाहर समाज की ओर जब कोई विद्यार्थी कदम रखता है तो वह समाज में विभिन्न प्रकार के गुणों के लोगों को देखता है। अगर बालक समाज की बुरे लोगों की संगति में करेगा तो वह क्या हो जाएगा, अनुशासन अपना खो देगा और वह बुरा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण क्या है, दुर्गुण समाज, यानी कि इस समाज में जो बुराइयां हैं। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही बना के लिख देना है, क्योंकि मैंने ही बना के लिखा था, ना ही किसी बुक से पढ़ के गया था, ना ही किसी किताब से, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को अपने शब्दों में लिख देना है, लेकिन कुछ
ऐसे शब्दों में लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि आपने बिल्कुल बढ़िया लिखा है और इस टॉपिक से रिलेटेड लिखा है। आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है, इसके बाहर नहीं लिखना है, ठीक है। राजनीतिक कारण में भी आप कुछ कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैं आज जो बताने वाला हूं कि आप लोगों को लिखना कैसे, आप लोग कुछ भी इसमें लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इससे रिलेटेड लिखिएगा, लेकिन जो लिखने का तरीका है, अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि उसके 4 कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये उसके अंदर आता है, ये टॉपिक के अंदर टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया। आप सिर्फ टॉपिक को ही अंडरलाइन करना, इसको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए शैक्षिक कार्य चौथा है, इसको भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो उसमें लिखिएगा प्रस्तावना में, रूपरेखा में, उसको जरूर से यहाँ पे हेडिंग में डालिएगा। जो आप लोग रूपरेखा में लिखेंगे उसी को हेडिंग के रूप में यहाँ पे लिखना होता है। तो हमने अगर आपको इतना लिख देंगे तब तो आपको पूरा नंबर मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी आपने उपसंहार लिखा ही नहीं है और एक चीज इसमें और लिखा था जो भी और नहीं लिखे हैं। देखिए दूसरे पेज पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निवारण के उपाय भी मैंने प्रस्तावना यानी कि रूपरेखा में लिख दिया था। तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि रूपरेखा में डाला है 6 हेडिंग और यहाँ पे लिखा है सिर्फ 4 हेडिंग, तो आपके नंबर काट लेगा। इसलिए आपको इसमें भी कुछ ना तो कुछ लिख देना है। और रही बात छठवां, उपसंहार, उपसंहार को आपको बिल्कुल ही लिखना है। उपसंहार हर एक निबंध में लिखना है, इसलिए निबंध में भी इसमें लिख दीजिएगा उपसंहार हेडिंग डाल के, और इसको एक पेन से ही सिर्फ अंडरलाइन कीजिएगा। छात्रों के समस्त असंतोषों का जनक अन्याय है, इसलिए अन्याय को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से मिटाकर ही देश में सच्ची सुख और शांति लाई जा सकती है। छात्र अनुशासनहीनता के मूल कारण दूषित समाज, परिवार व दूषित शिक्षा प्रणाली है, ठीक है। इनमें सुधार लाकर इन अनुशासनहीनता को अस्थायी रूप से यानी कि हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। क्या समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म कर दें, भाई आपका अनुशासनहीनता खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा तरीका लिखने का। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि आपको सिर्फ 3 ही पेज में लिखना है। कितने पेज में? 3 पेज में ही आपको निबंध को लिखना है। ये मैंने 3.5 पेज इसलिए ले लिए क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी बहुत बड़ी रहेगी। ये मैंने अपना पेपर लिया है जो घर पे मिलता है, तो इसमें मैंने 3.5 पेज लिख दिया। लेकिन अगर आपका 3 पेज में ना तो आपको 3.5 पेज ही लिख देना है, मतलब 3 सही 1/2 यानी कि 3 पेज पूरा और आधा पेज आपको लिखना ही लिखना है। 3.5 पेज का आपको अगर निबंध लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा है और आपको 7 नंबर पक्का है कि मिल ही जाएगा। तो ये रहा हमारे लिखने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर से कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी धमाकेदार और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक करके इतना शेयर कीजिए कि हर एक बच्चा हिंदी जैसे सब्जेक्ट में पास हो सके, क्योंकि अगर जब आप हिंदी में ही फेल हो जाएंगे तो आप हर सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। इसलिए वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक कमजोर बच्चा इस वीडियो को देखकर पास हो सके और अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सके। मिलते किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।